नमस्कार साथियों। मैं सुधीर ओबरॉय आपके अपने YouTube चैनल रॉय रिव्यू क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग आने वाले आगामी वर्ष 2025 में होने वाले बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के क्लास 10th के मैथ के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। प्रैक्टिस के सेट के साथ साथ उन पे आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उस पे आधारित प्रीवियस ईयर का पेपर को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं। स्लाइड कहाँ गया जी? हाँ चलिए। प्यारे साथियों, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट का पेपर है सन 2021 ईस्वी में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये जो पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, वो बिहार बोर्ड के सन 2021 में वार्षिक एग्जाम में पूछा गया पेपर है। तो इन पेपर को हम लोग सॉल्व करते हुए उस पे आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे उन कॉन्सेप्ट को बारी बारी से हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे ये तो आपको इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सन 2021 एनुअल मतलब वार्षिक एग्जाम में पूछा गया है। और ये मैथ का समझिए एक प्रायोरिटी सेट फर्स्ट है, और आप लोग इस पे आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन से 92/115 92/115 का सरलतम रूप क्या है। मतलब कह सकते हैं कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92/115 इज। सब बेसिक क्वेश्चन से इसको आपको क्या करना है कि सिंपल फॉर्म में लिखना। अब ध्यान देना बच्चे कि आखिर सिंपल फॉर्म होते क्या है। सपोज डेट कोई इक्वेशंस रहा और इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आए वो 4/16 है। 4 क्या है? 16 है। तो आप यहाँ पे इस आंसर को नहीं टिक आउट कर सकते क्योंकि ये जो आंसर है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अर्थात मैथ में जो भी आंसर निकाले जाते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहते हैं, सबसे छोटी रूप में रहते हैं और वही आंसर होते हैं। तो इतना आने के बाद भी हम लोग इसको 1/4 लिखेंगे और इसको गुड करेंगे, मतलब कि 1/4 और इसका आंसर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम में भी पूछा गया है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। तो प्यारे साथियों, आज जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़ते हो और क्लास 10th के आने वाले आगामी वर्ष में बोर्ड की एग्जाम देने वाले हो, तो हमें उम्मीद है कि आपको कम से कम तो 30 तक का टेबल, कम से कम 30 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर वर्ग जिसे हम लोग कहते हैं, और कम से कम 20 तक का घन याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। इससे क्या होते हैं बच्चे, आपकी कैलकुलेशन, आपकी मैथ की जो कैलकुलेशन रहेंगे वो काफी तेज रहेंगे और अच्छा होंगे। तो ये देखिए 92/15 है, ये कौन से टेबल से कट रहा है। तो यदि आपको पहाड़ा याद है, टेबल याद है, तो आराम से आपको देख रहे हैं कि ये 23 का टेबल में 92 4 टाइम्स में और 23 का ही टेबल में 115 5 टाइम्स में आते हैं। तो ये जो कटेंगे वो 4/5 कौन से टेबल से काटे हैं, तो 23 का टेबल से हम लोग इसको काटे हैं। 23 का टेबल से काटे 4/5। तो ये जो बी ऑप्शन हैं वो बी ऑप्शन टिक आउट हो जाएंगे। कितना इजी, कितना इजी आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है। महज आपके पास अगर टेबल याद है, अगर आपको काटना है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसका लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आराम से आपका आंसर ये क्या चल गए, बी नंबर। क्या हो गए? बी नंबर 4/5। उसी तरह से हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास ये स्लाइड पे लग गए हैं और सेकेंड क्वेश्चन से दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हाउ मेनी मैक्सिमम रेशनलाइज नंबर्स कैन बी द पॉसिबल बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो देखिए आखिर ये रेशनल नंबर होते क्या है। मैं यहाँ पे आपको जैसे कि शुरू में बोला
कि प्रैक्टिस सेट करते हुए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम मैथ को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने बताया कि जब आंसर जो होते हैं वो सबसे छोटा रूप में होता है, स्मॉल फॉर्म में होता है, छोटा करके लिखते हैं, संक्षिप्त लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर इस तरह से, और ये टेबल में काट के मैंने ये को क्लियर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन से आपके पास कि परिमेय संख्या। तो दोस्तों आखिर परिमेय संख्या होता क्या है। तो जैसा कि आपको परिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो पी वाई क्यू के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो हो वो 0 के फॉर्म में नहीं हो, तो परिमेय संख्या कहलाते हैं। सपोज डैट आपके पास क्वेश्चंस ये भी बिहार बोर्ड में आ जाता है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है। क्वेश्चन इसी तरह रहता है कि परिमेय संख्या की पहचान करें। परिमेय संख्या, तो आप इसको में बताना परिमेय संख्या। सपोज डेट रह गया √27, सेकेंड ऑप्शन हो गया √21, थर्ड ऑप्शन है √16, रूट इतना 491। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास स्क्वायर याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा कि परिमेय संख्या क्या है। तो √27 को हम लोग 9 इंटू √3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन को √9 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 9 का तो 3 हो गया, लेकिन √3 जो होगा क्या होगा, इसके अंदर ही सपोजिट होगा। तो ये जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या हो गए? अपरिमेय संख्या हो गए। कैसी संख्या हो गए? अपरिमेय संख्या हो गए। इसको भी आप नहीं लिख सकते, √7 इंटू √3 लिखना होगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या आता। लेकिन √16 आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4। क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4। और आपको ये चीज पता है कि अंडर रूट ओवर में a इंटू ए है, तो आराम से एक बाहर a आ जाता है। तो इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो इसका क्या आ गया? 4 आ गया। और ये तो भी रूट में तो नहीं होगा, तो इसकी जो आंसर हो गए परिमेय संख्या वो रूट कितना होगा? 16 हो गए। रूट कितना हो गया? 16 हो गया, जिसकी वैल्यू अपने पास कितना आया? 4 आया है। वैल्यू कितना आया है? 4 आया। तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या को भी पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या होती है। तो ये आया 4। सपोज दैट 25, तो 25 का कितने आ गए? 5। अगर आपके पास याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 5 ये एक दो परिमेय संख्या हो गए जो लगातार परिमेय भी संख्या है। अब यहाँ पे लगातार नहीं कह सकते, लगातार नेचुरल्स नंबर है। अब यहाँ पे है कि दो परिमेय संख्या, कितने परिमेय संख्या? दो परिमेय संख्या के बीच में मैक्सिमम कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो आप बताओ 4 और 5 के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो आपको बताना कि इन दो और ये प्राकृत संख्या के साथ साथ ये परिमेय संख्याएं भी हैं। तो ये परिमेय संख्याएं भी है, तो आपको बताना दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप कहोगे कि 4 और 5 के बीच में तो कोई संख्या ही नहीं होती। आए 4 और 5 के बीच में तो कोई संख्या ही नहीं आती। 4 और 6 रहता तो मैं 5 बोल देता। तो कितना बच्चों का मेंटेलिटी ये रहता, तो वो कहता कि तो होता ही नहीं। कोई कहता कि नहीं बीच में का गो कोई डिजिट आ जाए, कोई कहेगा कि 2 गो आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अनंत परिमेय संख्या है। इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या, इन्फिनाइट परिमेय संख्या, इन्फिनाइट रेशनल नंबर। इन दो कैसे जी? तो आप लिख सकते हो 0, 4.1, 4.2, इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो। बहुते भी इसकी जो हो गए वो आप लिख सकते हो, बहुत सारा मैक्सिमम
लिख सकते हो, अनंत तक लिख सकते हो। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, अनंत। कितने हो गए, अनंत। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है, कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। सेकंड क्वेश्चंस में देखेंगे, देखिए जो भी ये क्वेश्चंस को आप हम सॉल्व करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो बी केयरफुल, एकदम ध्यान से देखिएगा, और जो भी हम कॉन्सेप्ट को बनाए वो आप एक कॉपी में आराम से नोट करते हुए चलिएगा, ताकि अगर हमको एक बार रिवीजन करना है ओवरऑल पूरे मैथ की। वैसे तो मैं क्लास आपके स्पेशल लेने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री का, उसके बाद जो भी वीडियो आया है, पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 उसके बाद आएंगे, उसके बाद आगे क्लास। लेकिन ये एक स्पेशल क्लास जो कि बोर्ड के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपकी चलाया जा रहा है, और ये एक टारगेट बैच के रूप में भी हो सकते हैं। जो बच्चे का सिलेबस 60 से 70% क्लियर हो चुका है वो इस वीडियो को देखें और आराम से, और जिसका ना भी क्लियर हो वो अभी देखें, बहुत चीज सीखने को मिलेंगे। हमने प्रैक्टिस बीच से भी चालू किया है। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन से कितने नंबर हो गए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी द पॉसिबल्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो इनफिनिट। चलिए थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके पास, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके पास ये क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन करते हैं कि शांत प्रसार दशमलव क्या है। हिंदी इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, व्हाट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या इंग्लिश हिंदी में समझे तो दशमलव प्रसार शांत, इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये आपसे क्वेश्चन दे दिया है और इस क्वेश्चन से पूछा है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दशमलव जो होते हैं वो टू टाइप्स का, एक शांत और एक अशांत। इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, फिर आपको क्वेश्चंस को पता चल जाएंगे कि कैसे सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम बोर्ड को कॉपी कर लेते हैं, बोर्ड ले लेते हैं क्योंकि बोर्ड का बहुत जरूरी है तो समझाने के लिए वो। चलिए तो दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा दशमलव। क्या देंगे, दशमलव। दशमलव में ही आपको टू टाइप्स पढ़ना है, एक शांत और एक अशांत। शांत डेसिमल्स किसको कहते हैं और अशांत डेसिमल्स किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, तो ऐसा मैं बताने वाला हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं। टर्मिनेटिंग, इंग्लिश वर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, इंग्लिश से ज्यादा समझ में आ जाएंगे। टर्मिनेट करना, टर्मिनेटिंग करना अर्थात कि खत्म करना, द करना। इसका अगर हम साइनो पढ़े टर्मिनेट का या टर्मिनेटिंग का तो होता है फिनिश, कंप्लीट, द कंप्लीट कर देना, टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। तो आपको इस वर्ड से ध्यान देना है कि वैसा डेसिमल्स जो कि एक निश्चित समय में जाकर क्या हो, कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे कि
16/80, 16/80 मतलब 16/80, 16/80। तो 16/80 को काटोगे तो ये हो गए 1/5। क्या हो गए? 1/5। अब 1/5 को अगर हम भाग देंगे, ये क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितने बार में लग जाएंगे? 0.2 टाइम्स। ये करोगे तो 0.2 पुट करोगे और यहाँ पे 2 टाइम्स में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब इसके बाद जो चलेंगे डिजिट वो नहीं आने वाले, इसके बाद नहीं आने वाले। जैसे सपोज डेट यहाँ पे भाग देके दिखा लेते हैं। इसको भाग दोगे नहीं लगा बुआ, 0.2 देखो। अब ये 2 टाइम्स में ये 10 जो है ना कट गया, 10 कट गया। मतलब ये जो आ गए ना वो कट गए, अर्थात ये कैसी है? शांत है, इसके बाद नहीं होने वाले। ये कंप्लीट पूरी तरह से क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ओके, जैसे हो गए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 16/20, 16/20। अब ये काटोगे 4/5, कितना है? 4/5। ये भाग दोगे तो 0.8 टाइम्स में लगे, 0.8 टाइम्स में क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो ऐसे डेसिमल्स, ध्यान मेरी बातों को बड़े गौर से सुनिएगा जो हम बात बोलने वाले हैं, कि वैसे डेसिमल्स जो कि पूर्णतः कंप्लीट हो जाए, पूर्णतः खत्म हो जाए, उसके बाद कोई डेसिमल्स ना आए, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? शांत डेसिमल्स कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो कि कभी खत्म ही ना हो, वो संख्या बार बार रिपीटेड होते हुए रह जाए। जैसे कि सपोज डेट 10/3, 10/3 एज एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि 10 को 3 से डिवाइड कर, तो ये क्या हो जाएंगे कि 10 को जब हम 3 से डिवाइड देंगे तो 3 बार में लग जाएंगे। बच गए कितना? 1/3, 3/1/3, 3/1/3। तो अगर हम इसको डिवाइड देते हैं तो 3 पॉइंट, और 1/3 को हम जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 लगेंगे, फिर 3 लगेंगे, फिर 3 लगेंगे, और ये जो है एक तरह से कंटिन्यूटी चलते हुए चल जाएंगे। कंटिन्यूटी क्या होंगे? ये कंप्लीट 3 3 3 चलते हुए चल जाएंगे। अर्थात कि ये जो होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। और इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो एक और एग्जांपल्स देते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपके, और हम तो ये भाग भी दिए, ठीक है, भाग भी दिए, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चंस में देखा जाए तो ये क्वेश्चंस है 7/88, 13/210, 15/1600, 17/110। हेलो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम जो क्वेश्चंस आपको बताएं तो वो तो आप डिवाइड देखकर पॉसिबल्स नहीं है। कैन नॉट चेक योर डिवीजन मेथड बिकॉज इट इज ए टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, क्योंकि यह टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, या हम भाग देकर बता नहीं सकते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास ध्यान देने दीजिएगा कि वो आखिर फिर पता चलेगा कैसे। तो बोर्ड चलते हैं, बोर्ड पे आपके पास ये एक डिवीजन मेथड से तो पता नहीं चल सकता, इसलिए जो भी बच्चे नोट कर लिए उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हरों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर्स, प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर्स, हरों का अभाज्य गुणन करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m आ जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, क्या केवल 5 के पावर m, या केवल 5 के पावर m भी आ जाए
तो आप इसको सपोज इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, इंटू 2 के पावर 0, अर्थात इसका वैल्यू 1 है। किसी भी संख्या पावर 0 अर्थात उसकी वैल्यू क्या 1। या आपके पास केवल 2 के पावर n आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, हरों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और यदि पावर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, 5 के पावर m सिपाए या 2 के पावर n सिपाए, तो इन कंडीशंस में जो भी होंगे वो अशांत होंगे, सॉरी शांत होंगे। क्या होंगे? शांत होंगे, शांत दशमलव होंगे। क्या हो जाएंगे? शांत दशमलव हो जाएंगे, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएंगे। और अगर इनके पश्चात 2 और 5 के अलावा कोई अदर अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, डू यू नो व्हाट इज ए प्राइम नंबर? क्या आप जानते हैं ना कि अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे को नहीं पता है कि प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या, तो ध्यान एक नजर किया, जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो, ओनली वन 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। सबसे पहला तो एक 1 और एक स्वयं इटसेल्फ। केवल और केवल 2 फैक्टर्स, उसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप याद रखिएगा 2। कितने? 2। फिर 3, 5, 7, 9 कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि 9 का 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, 1, 3 और सीट सेल्फ 9, तो 9 नहीं होंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर 11, 13, तो आप याद रखिएगा 2। और 2 जो एक ऐसी प्राइम संख्या है जो कि इवन भी है। क्या है? इवन भी है। तो आप याद रखिएगा सिर्फ एक ही, ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ओनली वन इवन प्राइम नंबर क्या है? ओनली सिर्फ 2। 2 के छोड़कर और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हरों का अभाज्य गुणनखंड करनी है, और 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग, या 5 के पावर m, या 2 के पावर n आ जाए, तो वो कैसी हो जाएंगे? शांत, शांत दशमलव होंगे। अगर इसके सिवाय 2 और 5 के सिवाय और कोई भी आए तो वो क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा, आप नोट कर लीजिए इस चीज को ध्यान से, कि यदि उसके हरों में 2 और 5 के अलावा और कोई आ जाए तो वह क्या हो जाए? 2 और 5 के अलावा अन्य कोई प्राइम नंबर आने पर, अन्य कोई अभाज्य संख्या आने पर वह दशमलव अशांत होती है। कैसी होती है? अशांत होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इस चीज को लिख लीजिए, 2 या 5, 2 भी हो तो भी चलेंगे, 5 हो तो भी चलेंगे, 2 और 5 हो तो भी चलेंगे, तो भी चलेंगे, लेकिन इनके अलावा कोई अन्य आ जाए, इनके अलावा कोई अन्य आ जाए तब वो कैसे हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे अब ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व आराम से कर लीजिएगा, बिना भाग दे हुए आप बता सकते हो किया
टर्मिनेटिंग डेसिमल से या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो देखिएगा 7/18, 7/18। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 18 में जो होते हैं 11 प्राइम नंबर ऐड छुपा हुआ, 11 इंटू 8 करेंगे, और 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2 के पावर 4 4 दूनी 3। तो दो तो ठीक है, ये 11 कहाँ से आ गया? मैंने आपको क्या बताया, हरों का परिमेकरण करने पे, हरों का सॉरी परिमेकरण नहीं, एति करने पे, अभाज्य फैक्टर करने पे, अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 और 5 आए तो चलेंगे, 2 आए तो चलेंगे, 5 आए तो भी चलेंगे, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अन्य आ जाए तो वह कैसे होते हैं, अशांत होते हैं। मतलब ये ऑप्शंस आपका नहीं होंगे, कट गए जी। ये देखिए इसका फैक्टर कीजिएगा तो कैसे, फैक्टर बहुत बच्चे को आता होगा, और जो बच्चे को फैक्टर नहीं आता होगा वो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इस तरह से फैक्टर निकालते हैं बुआ, इस तरह से तो आप बेसिक निकालोगे ना, 3 टाइम्स में लगाओगे, 3 इंटू कितने हो जाएंगे, क्या है 90, 3 यहाँ, फिर आप करोगे 3 टाइम्स में 11, 2 आया 3 आया, तो इसके जो गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 11 के पावर 1। अब हुआ हमने बोला केवल 2 आनी चाहिए या 5 आनी चाहिए, 2 और 5 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 और 11 भी है, तो यह भी क्या होगा, अभाज्य होगा। ये भी जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ देखिए तो ये ऑलरेडी 11 है तो ये भी कट गए, आपके पास आंसर सी नंबर। ये जो 16 निकालोगे ना, तो आप इसको फैक्टर करोगे तो केवल 2 के पावर पे आएंगे, ठीक है, केवल 2 के पावर पे आएंगे। इस तरह से आप कर लीजिएगा, 100 इंटू 10, तो 100 के कर लीजिएगा 4 के पावर 2 टू 5, 25 को कर देगा 50 इंटू 2 कर सकते हैं, फिर 50 को तोड़ सकते हैं, 25 इंटू तो 4 हो गए, ठीक है, ये पावर जुट गए हैं, तो 4 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ये दोनों पावर ऐड हो गए, इसके पावर 1, अब प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाते हैं, ये चीज आपके पास जब बेस से हम रहते हैं तो ये पावर जो होते हैं ना वो जुड़ जाते हैं, ये चीज आपके पास याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसको भी आप तोड़ सकते हो, 2 के पावर कितने हो गए, 2 इंटू 2, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2, देखिए केवल 2 और 5 के रूप में है, तो आपका आंसर ये क्या चल जाएगा, 3 नंबर। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल क्या होंगे। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड लेते हैं, इस पे आप लोग वाइट में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखिए क्या, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस सी आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो, कोई बहुपद हो, क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, यदि कोई बहुपद हो, कोई पॉलिनोमियल्स हो, तो इनके एक अल्फा मान लेते हैं सपोज दैट, और एक बीटा, इनके क्या है, शून्यक है, क्या है, शून्यक है, ठीक है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई ए होते हैं, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल सी वाई ए होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुआ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यदि कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ हो, बहुपद हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपके पास शून्यकों का योग इस तरह से हो जाएंगे, ओके। तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से शून्यकों का गुणनफल पूछा है, क्या पूछा है, गुणनफल, और गुणनफल और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई ए। अब इसमें c कितना दिया गया है, c जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इसको हम लोग c कहते थे,
का फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो सी जो होते हैं वो लास्ट वाला है, तो मतलब कि लास्ट वाला ए हो जाएंगे ऊपर में। और ए क्या है, ए जो होते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डी हो जाएंगे। तो जहां पे ऑप्शन से ए बटा डी, ए बटा डी कौन सा नंबर है, ये आंसर हो जाए। ओके, अगर आपके पास योग भी पूछता तो योग भी आप निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परिमेयकरण। क्या है, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण आपके पास यहाँ पे देखना, √18 लिख सकते हो, 9 × √2। क्या 9 का कितना निकल गए, 3 √2। ये परिमेय है। अब परिमेय का गुणांक कितना है, परिमेयकरण को हम कहते हैं, और इसका गुणांक, तो गुणांक कितना, √2। कहाँ, खत्म। चलिए जी, ये क्वेश्चंस आ गया, कहे थे ना कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी आवाज संख्या। मैं नहीं बताने वाला हूं, इस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा समझने योग्य है, ये क्वेश्चंस आपको समझने योग्य। ये जो आपके बोर्ड पे क्वेश्चंस लगे हैं कि इफ ए इज इक्वल टू बी एक्स प्लस वी क्यू प्लस आर, वेयर ए एंड वी आर पॉजिटिव इंटीजर, देन ऑप्शन ए आर इज ग्रेटर देन बी, आर इज लेस देन बी, आर इज लेस देन 0, बी और नन ऑफ दिस। यदि a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, तब आपके पास क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन से समझने से पहले मुझे उन बच्चों के लिए एक शायरी याद आया, जो कि आने वाले आगामी वर्ष में देने हैं एग्जाम, उनके लिए है कि मत ढूंढो मुझे दुनिया की इस तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे दुनिया की इस तन्हाई में, एग्जाम सर पर है, मैं हूं पढ़ाई में, मैं हूं पढ़ाई में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं जो बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान से देखिए। सपोज भाग देना है 5 और 28, 5 और 28, तो कितने टाइम्स में देंगे, 5 टाइम्स में 25, ठीक हो। इसको कहते हैं वाज्य, इसको कहते हैं भागफल, सबको पता है जी। इसको कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर। इसको कहते हैं वाजक। क्या, इसको सब पता है। ओके, सपोज डेट कोई भाग दिए 7 टाइम्स में, कितने लगे 27, नहीं 8 बार में लग जाएंगे ना जी, 8 बार में 7, 9 बार में भी लग जाएंगे 27। तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 5 + 3, तो आप लिख सकते हो। जो मैं बताने वाला हूं उस पे ध्यान दीजिएगा। अर्थात वाजी इज इक्वल टू वाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये चीज होते हैं ना, आप जानते हैं ना कि वाज्य इज इक्वल टू वाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। वाज्य
इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। इसको कहते हैं बी, और इसको कहते हैं क्यू, और इसको कहते हैं आर। क्या क्या हमने बता दिया आपको, नोट कीजिएगा। वाज्य को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? ए से। वाजक को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग आर से इंडिकेट। अर्थात वाज्य को ए, बी, क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी, क्यू प्लस आर। ठीक। हर एक कंडीशंस में दो एग्जाम्पल हमने लिया है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले लोगे। हर एक कंडीशंस में क्या है कि आर जो है वो बी से छोटा है, आर जो है वो बी से छोटा है। अर्थात कि वाजक जो होते हैं वो रिमाइंडर से बड़े होते हैं, शेषफल से बड़े होते हैं। वाजक इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, डिविजन। चलो लिख लो, ग्रेटर देन शेषफल। ये चीज आपके पास याद होनी चाहिए। अर्थात बी जो होते हैं हमेशा आर से बड़े होते हैं, बी जो होते हैं हमेशा आर से बड़े होते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है इस कंडीशंस को। एक और कंडीशन, यदि वो चीज पूरी तरह से कट जाए, जैसे कि सपोज डेट 5 लिया 25, तो 5 टाइम्स में कट गए जी 25, रिमाइंडर तो भाई जीरो आ गया, खत्म। तो रिमाइंडर जीरो। लेकिन कब? लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया था, आपके पास कंडीशंस दिए गए थे कि ए एंड बी जो है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके पास ये फॉर्म नहीं बनेंगे, मैं तो क्या हो गए जी? जीरो हो गए। तो आर तो जीरो हो गए, तो उसको ऐसा नहीं है। जबकि इस कंडीशंस को फॉलो करना, तो आपके पास यहाँ बोर्ड पे दिया गया ए एंड बी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ए एंड बी पॉजिटिव ना बोलता तो आर जो है वो जीरो के भी बराबर होते हैं। यदि ए कॉमा बी पॉजिटिव इंटीजर्स ना होते हैं, ए या बी, ए या बी में, ठीक है ना होते तो आर बराबर। लेकिन यहाँ पे हो गए तो ये क्या हो गए? बी हमेशा बड़ा होंगे, भागफल जो होंगे वो हमेशा बड़े होंगे रिमाइंडर से, तो वाज्य बोलते हैं, को भागफल बोलते हैं। को बी को भी बोलते हैं, चलिए आर को रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल को ध्यान देना, ठीक है। ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या ये तो आपका नहीं होंगे जी, ये 2√2 हो जाएंगे। अब परिमेय संख्या हो गए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये कट गए और ये बच गए थे, अर्थात डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कैसे होंगे? दोनों का शून्य कैसे होंगे? तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 35 बराबर जीरो। जब हम देते हैं तो आप यहाँ से x कॉमन हो जाएंगे, तो x प्लस 7 और इधर से प्लस 5 कॉमन हो जाएंगे, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे x प्लस 7 कॉमन कर लोगे और x इन प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -7 माइनस में, और x इज इक्वल टू -5, दोनों के दोनों ऋणात्मक। कैसे आ गए जी? दोनों के दोनों ऋणात्मक। ये आप पढ़ चुके हैं कि मिडिल टर्म्स को इस फॉर्म में तोड़ना है कि x का कॉफिशिएंट इनटू लास्ट जो आते हैं कांस्टेंट उनके प्रोडक्ट के योगफल के प्रोडक्ट के बराबर हो, और टूटने पे योगफल आ जाए या निगेटिव आ जाए, बोथ आर निगेटिव। अपरिमेय संख्या आ गया जी,
हाँ अपरिमेय संख्या, तो 121 का 11, 196 का 14, 289 का 17 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट से नहीं निकल रही, आपके पास स्क्वायर याद होनी चाहिए। इनके शून्यक है तो 5x स्क्वायर 5y² इजक्वल टू -25 इजक्वल टू 0, तो y² इजक्वल टू आप लिख सकते हो 5 के पॉजिटिव में चल गए +-5 रूट में +-5 ये स्क्वायर उधर चल जाएंगे ना, रूट में +-5। सी नंबर ऑप्शन। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा आपके पास दे दिया है कितना 3, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -14, तो बहुपद बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा बुआ, ये बताने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि डायरेक्ट x² माइनस शून्यकों का x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये कॉन्सेप्ट होता है। जब योग दिया हुआ हो, प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट लगाएंगे बहुपद निकालने के लिए। डायरेक्ट बहुपद निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बहुपद लगाने के लिए इसका यूज करेंगे। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ योग कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। x² -3x, और क्या होते हैं प्लस का प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -14, तो अर्थात की 40, तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस वाला दोनों कहाँ गया जी, क्या द सम ऑफ द प्रोडक्ट और द जीरो हो गया। ट्वेल्व नंबर तक क्वेश्चंस अभी रहने देते हैं, ठीक है। 12th के बाद जो भी 13 से क्वेश्चंस होंगे वो आपको सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड वीडियो में, सेकंड क्लास में आपको बताया जाएगा। तो यहां तक हमने जो भी पढ़ा, जो भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए, इसी तरह से टोटल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या है इस पे, क्या होते परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दशमलव प्रशांत क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, प्रोडक्ट का शून्यकों का प्रोडक्ट क्या है, योगफल क्या है। तो इसी तरह से हम लोग जो भी करते हुए जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है, तो आराम से इस तरह से क्लियर करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। ये आपको समझ में आया, ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ये आपको समझना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, हमने समझाया, आप ध्यान दीजिएगा। ये परिमेय संख्या देखिए कितना इजी इजी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप अच्छा खासा 100/100 स्कोर कर सकते हैं। ये आपके पास शून्यकों का योगफल, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और क्लैरिटी है, कंसिस्टेंसी है, मतलब लगातार है, तो आप अगर किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते हो तो पूरी तरह से मैथ में आप 100/100 उठा सकते हो, फुल स्कोर कर सकते हो। और इस तरह से जितने भी आपके पास, यहाँ स्लाइड में देखिएगा, स्लाइड लगा हुआ है, ठीक ना आप, तो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी टी क्यू कितना दे दिया जी 50 डिग्री, तो पूछा पी ओ क्यू, ये दोनों होते हैं ना 90, तो ये 130 चल जाएंगे, कितने चल जाएंगे योगफल 130। तो इस तरह के एकदम जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो एकदम एक लाइन में सॉल्व कराया जाएगा आपको, शॉर्ट तरीके से, लॉन्ग मेथड से आपको जो भी बताया जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट होते कॉस में आएगा, 5 ऊपर होंगे जाएंगे कितना बी, आराम से, ठीक। तो ट्रिपलेट भी बताया जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होते हैं। ट्रिपलेट आप जानिएगा ना, जब ट्रिपलेट जान जाइएगा तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा ऐसे 3 4 5।
ठीक है, 5 12 13, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये ट्रिपलेट है बहुत अच्छा से। और ये सब क्वेश्चंस को आपकी क्या होते हैं, बी बटा एच होते हैं, अर्थात कि ये क्या होते हैं, ये पी है और ये बी है, तो 4 ऊपर में आएगा, एच नीचे में, ये आंसर, कहानी खत्म। निकालना नहीं पड़ेगा, जो निकालते हैं कर्ण स्क्वायर लगा के, लंब स्क्वायर, वो निकालना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से, बहुत एडवांस तरीके से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो भी है इतने सारे कॉन्सेप्ट है, सबको बारी बारी से क्लियर किया जाएगा, बारी बारी से सॉल्व किया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे, और इस स्लाइड को आपको देखेंगे। तो इस तरह से आपको क्लास कंटिन्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा वैसा उसके कॉन्सेप्ट को सिखाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अच्छे तरीके से हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।